नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 में जिस वक्त मुंबई ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, उस वक्त सबको लग रहा था कि रोहित को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा तो मुंबई की किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि उससे पहले 2-3 साल मुंबई की हालत बेहद खराब थी। हर कोई मतलब मुंबई के इस फैसले से हर कोई वैसे तो हैरान था, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर लगातार ये आवाज उठाई जा रही थी कि रोहित शर्मा बेहतर कप्तान है, लेकिन मुंबई ने हार्दिक को कप्तान बनाया। अब 2024-2025 2 साल निकल गए हैं, हार्दिक कुछ बेहतर कमाल कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल 2025 के बाद खड़े हो गए हैं कि भाई साहब क्या होगा। खबर है कि मुंबई इंडियंस में खलबली मच गई है, और खलबली भी ऐसी मच गई है कि कई सारे खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2026 से पहले भाई साहब बहुत बड़ी खलबली के संकेत हैं, और कई बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने के भी संकेत मिलने लगे हैं, जिसके बाद खबर है कि मुंबई इंडियंस शायद टूट जाएगी। कई बड़े खिलाड़ियों पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ अंदर खाने मुंबई इंडियंस को छोड़ने का प्लान भी बनाने लगे हैं। ऐसे में वो खिलाड़ी जो हैं, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसे वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और मुंबई इंडियंस का प्लान क्या है। तो आईपीएल 2025 में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस क्वालिफायर तो कर गई थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब से हार गई। और पंजाब वो टीम थी जिस टीम ने क्वालिफिकेशन में आरसीबी के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस किया था, आपको याद है। लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरीके से हारी, 190 रन बचा नहीं पाई, वहां पर मुंबई की गेंदबाजी पर सवाल खड़े हुए कि भाई साहब 190 रन तो इतने कोई कमजोर नहीं थे। मुंबई की गेंदबाजी भी अच्छी थी। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, सेंटनर, हार्दिक जैसे गेंदबाज थे, उसके बावजूद मुंबई जो है वो बचा नहीं पाई 190 रन। तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है। तो जनाब, सबसे पहला खिलाड़ी है ट्रेंट बोल्ट। खबर है कि ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस बाहर करने वाली है। ट्रेंट बोल्ट की जगह मुंबई इंडियंस किसी दूसरे गेंदबाज पर नजर दौड़ाएगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन वाले मुकाबलों में उतना बेहतर नहीं रहा था। तो ट्रेंट बोल्ट बाहर जाने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट को बाहर करके किसी दूसरे गेंदबाज के बारे में सोच रही है मुंबई इंडियंस। अब ये देखने वाली बात होगी कि दूसरा गेंदबाज कौन आएगा लाइन में, क्योंकि अश्विन कुमार इनको मिल गए हैं, जसप्रीत बुमराह इनकी टीम में है, हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज के तौर पर ऑलरेडी इनकी टीम में है। तो ऐसे में 3 तेज गेंदबाज इनके पास हैं। तो जसप्रीत बुमराह के रहते हुए अब ट्रेंट बोल्ट को बाहर करके किसी दूसरे गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। हालांकि ट्रेंट बोल्ट का परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में अच्छा रहा है, 20 से ज्यादा विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंट बोल्ट को बाहर किए जाने की खबर है। नंबर दूसरा खिलाड़ी दीपक चहर। खबर है कि दीपक चहर को भी बाहर किया जाएगा। हालांकि परफॉर्मेंस दीपक चहर का मिला जुला रहा, उतना खराब भी नहीं रहा तो उतना अच्छा भी नहीं रहा, लेकिन दीपक चहर को भी बाहर किए जाने की खबर है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस बाद के मुकाबले में उतनी खास नहीं रही। ऐसे में दीपक चहर की जगह अश्विन कुमार को लगातार मौका दिए जाने की खबर है। और खबर यह भी है कि मुंबई इंडियंस अश्विन कुमार को बाहर नहीं निकालने वाली है, उन्हें अपनी टीम में रिटेन करने वाली। तो सीधी सीधी सी बात है कि दीपक चहर को बाहर बैठाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है मुंबई इंडियंस की। उसके बाद में तीसरा खिलाड़ी जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब क्या ये खिलाड़ी बाहर जाएगा तो क्या बाहर करना ठीक होगा, इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही है। नाम है मिचेल सेंटनर। खबर है कि सेंटनर को भी मुंबई इंडियंस जो है बाहर करने वाली है। हालांकि ये भी अपडेट है कि सेंटनर का परफॉर्मेंस भी कोई खराब नहीं रहा था। अगर मिचेल सेंटनर की भी मैं बात करूं तो मिचेल सेंटनर ने भी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। बल्लेबाजी की बात करूं तो उन्होंने 40 रन बनाए, हालांकि कोई ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 10 विकेट चटकाए थे मिचेल सेंटनर ने। तो मिचेल सेंटनर को भी बाहर किए जाने की खबर है। और जाहिर तौर पर मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंटनर एक अच्छे तेज मतलब स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर है, तो सेंटनर को बाहर निकालना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत फैसला हो सकता है। उसके बाद में जो एक और गेंदबाज है जिसकी चर्चा हो रही है, और वो गेंदबाज है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को लिया गया था मुंबई इंडियंस में, तो मुजीबुर रहमान भी भाई साहब बाहर होने वाले हैं। हालांकि मुजीबुर रहमान को मौका नहीं दिया गया, लेकिन मुजीबुर रहमान को बैठा कर रखा गया है। तो मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से पहले मुजीबुर रहमान को बाहर करके हो सकता है कि कुछ दूसरा फैसला करे, हो सकता है कि कोई अलग तरीके के किसी स्पिनर के पीछे जाए, भारतीय स्पिनर के पीछे जा सकती है मुंबई इंडियंस। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के खिलाड़ियों को मुंबई जो है वो लेती है। तो मुजीबुर रहमान को भी बाहर करने का जो है प्लान वो बनाया जा रहा है। उसके बाद में जो खबर है
वो ये है कि रीस टोपले भी बाहर जाने वाले हैं। रीस टोपले भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं। फाइनल के मतलब जब क्वालिफायर कर गई थी मुंबई इंडियंस तो रीस टोपले को मौका दिया गया था, लेकिन रीस टोपले भी बाहर जाने वाले हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है और जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो खबर थोड़ी सी हैरान करने वाली है और शायद आप भी उस खबर को सुनकर परेशान हो जाएंगे। खबर है कि आईपीएल 2025 के बाद मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को भी रिलीज कर सकती है। रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस से रिलीज हो सकते हैं। या तो मुंबई इंडियंस तो हालांकि उनको छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी तो पता नहीं, लेकिन रोहित शर्मा शायद मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं आईपीएल 2025 के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़कर ऑक्शन में आए, और ऐसा भी हो सकता है कि रोहित शर्मा मुंबई को छोड़कर रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि टी20 से रिटायरमेंट रोहित शर्मा पहले ले चुके हैं। आईपीएल के दौरान टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया रोहित शर्मा ने। तो ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे थे, उनके परफॉर्मेंस पर भी सवाल थे। हालांकि आईपीएल 2025 के आखिरी कुछ मुकाबलों में रोहित शर्मा का बल्ला चला जरूर, थोड़े से सवाल जो थे वो खत्म जरूर हुए रोहित शर्मा के। लेकिन खबर है कि रोहित शर्मा भी अब हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में खेलने के लिए उतने खुश नहीं है जितनी पहली उम्मीद की जा रही थी। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने तमाम सीनियर खिलाड़ियों को एकजुट करके समझाने की कोशिश जरूर की थी, कामयाब भी हो गई थी। जसप्रीत बुमराह को भी रिटेन कर लिया, सूर्या को भी रिटेन कर लिया, तिलक को भी रिटेन कर लिया, हार्दिक को भी रिटेन कर लिया, रोहित को भी रिटेन कर लिया। अपने तमाम सीनियर खिलाड़ियों को रोकने में कामयाब मुंबई हो गई थी। लेकिन खबर है कि आईपीएल 2025 के बाद मुंबई इंडियंस से एक दो सीनियर खिलाड़ियों के जाने की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अब उन एक दो खिलाड़ियों में रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर पायदान पर नजर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह ने भी हालांकि एक संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि मैं तब तक ही खेलूंगा जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देगा। और जसप्रीत बुमराह आईपीएल की शुरुआत में चोटिल भी थे, कुछ मैचेस से बाहर भी हुए थे। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरीके की भी खबरें चल रही हैं। तो यहां पर मुंबई इंडियंस के अंदर भी बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। आईपीएल 2025 के बाद कई सीनियर खिलाड़ियों पर गाज गिरती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर कई सारे खिलाड़ियों को मुंबई जो है वो बाहर निकालने वाले, लेकिन जो उनमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, मिचेल सेंटनर और जाहिर तौर पर रोहित शर्मा का नाम उसमें शामिल है। अगर रोहित शर्मा बाहर होते हैं तो सीधी सी बात है कि मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी टूट जाएगी, ऊपरी क्रम थोड़ा सा धराशायी हो जाएगा। हालांकि इस पूरे सीजन मुंबई इंडियंस ने ज्यादातर मैचों में रोहित शर्मा को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खिलाया, तो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलना ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी नागवार गुजरेगा। और शायद थोड़े से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि रोहित शर्मा को इस तरीके से इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस अब उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर है। इस तरीके की चर्चाएं जो है वो चलने लगी हैं। तो आपका मुंबई इंडियंस के रिलीजिंग लिस्ट पर क्या कहना है? आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी और क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा रिलीज होंगे और क्या रोहित शर्मा मुंबई को छोड़ेंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, अपडेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।